अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लैरिसिड सस्पेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। क्लैरिसिड सस्पेंशन के यूजेस, साइड इफेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। वीवर्स, मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ये मेडिकल के फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वीवर्स, क्लैरिसिड सस्पेंशन ये एबट फार्मा की प्रोडक्ट है और इसकी कंपोजिशन में है क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये माइक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक सिरप है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ मौसर है। क्लैरिसिड सस्पेंशन क्लैरिसिड 125 ml पर 5 ml और क्लैरिसिड 250 mg पर 5 ml में दस्तियाब होती है। इसके अलावा इसकी ड्रॉप्स फॉर्म जो छोटे बच्चों में इस्तेमाल करवाए जाते हैं और उसके अलावा टेबलेट्स या कैप्सूल फॉर्म भी दस्तियाब होती है। तो वीवर्स, इसके मज़ीद यूजेस, तो क्लैरिसिड सिरप सस्पेंशन चूँकि छोटे बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है, तो क्लैरिसिड सस्पेंशन का आम इस्तेमाल छोटे बच्चों में शदीद खांसी यानी शदीद हैवी कफ, शदीद नज़ला ज़ुकाम यानी कॉमन कोल्ड, सांस की तकालीफ यानी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, नमूनिया, फेफड़ों की सोजिश वगैरह में इस्तेमाल करवाई जाती है। क्लैरिसिड सस्पेंशन बच्चों में ओटाइटिस मीडिया यानी कान के इन्फेक्शन में भी मौसर है, यानी बच्चों के कान दर्द करने लगते हैं या उनमें इन्फेक्शन हो जाती है तो तब भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा छोटे बच्चों में गले के इन्फेक्शन यानी थ्रोट इन्फेक्शन या टॉन्सिलाइटिस वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और ये बहुत मौसर काम करती है। क्लैरिसिड साइनस इन्फेक्शन यानी नाक की सोजिश या नाक की बंदिश में भी मौसर है। इसके अलावा जिल्द की इन्फेक्शन यानी सॉफ्ट एंड स्किन टिश्यू इन्फेक्शन होती है, जिल्द पे कोई खराश आ जाए, कोई एलर्जी वगैरह हो जाए तो तब भी इसका इस्तेमाल एज ए एंटीबायोटिक सिरप करवाया जाता है। ये ब्रोंकाइटिस के खिलाफ भी मौसर एंटीबायोटिक है। छोटे बच्चों में सीने की शदीद इन्फेक्शन के बायस सांस रुकने लगती है, सीटियाँ बजने की आवाज़ आती है और साथ बुखार और शदीद खांसी की अलामात होती हैं, तो ये सिरप तब भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। चेस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ इंतहाई मौसर एंटीबायोटिक सिरप तस्वर की जाती है। वीवर्स, इसकी मिकदार खुराक या डोज में आपको बता देता हूँ। तो चूँकि ये बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाने वाला सिरप है या सस्पेंशन है, तो छोटे बच्चों में इसकी डोज या डोज कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करनी चाहिए कि 7.5 मिलीग्राम पर केजी, यानी 7.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आप दे सकते हैं। सादा और आसान अल्फाज में यह है कि 0 माह से 6 माह तक के बच्चों में 1.25 ml सुबह शाम दे सकते हैं और 6 माह से 1 साल के बच्चों में आप 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। इस तरीके से 1 साल से 5 साल के बच्चों में आप 5 ml का 1 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद या पहले, दोनों सूरतों में दे सकते हैं। तो आप इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट में यही है कि ये क्या मतली कर सकती है, जिगर की गर्मी यानी ब्लोरोबिन वगैरह जो होते हैं, ALT वगैरह जो होती है वो रेज हो सकती है। इसके अलावा स्टोमिक डिस्टर्बेंस यानी मैदे की खराबी हो सकती है, पेट की खराबी यानी अब्डोमिनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, लूज मोशन या डायरिया वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा स्किन एलर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों में, और मुंह का पक जाना जिसे स्टोमाटाइटिस भी कहते हैं, इस तरह के अलामात भी बाज़ औक़ात नज़र आ सकती हैं। तो आप देख लेते हैं कि किन बच्चों में ये दवाई इस्तेमाल करने से पहले देख लेना चाहिए कि बच्चे इन अमराज का शिकार तो नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो अमराज जिगर का शिकार हों, जिनका जिगर मुतासर हो, जिगर पर गर्मी हो यानी एसिडिटी हो, या जिगर खून ना बना रहा हो, क्योंकि जिगर का जो काम होता है वो खून बनाना होता है, और कुछ छोटे बच्चों के जिगर बाद वजूहात की बुनियाद पर खून नहीं बना रहे होते, तो ऐसे बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनका जिगर ऑलरेडी खून की पैदावार कम कर रहा हो। ऐसे बच्चे जो किडनी डिजीज़ का शिकार हों यानी गुर्दों के अमराज का शिकार हों, तो उनको मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो मैदे की खराबी या डायरिया का शिकार हों, लूज मोशन का शिकार हों, तो ऐसे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर में आपसे गुजारिश है कि इस दवाई का इस्तेमाल हमेशा अपने मालिज की हिदायत की रोशनी में करें। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। वीवर्स, तो ये थे क्लैरिसिड सस्पेंशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।